हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको खुशखबरी मिल गई होगी, यदि नहीं मिली है तो हम बता देते हैं। बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम की स्कीम जारी कर दी गई है शासन की तरफ से। और आपके बोर्ड एग्जाम, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता था बेटा, कि फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी बेटा जो स्कीम जारी की गई है उसमें भी आपके बोर्ड एग्जाम किस महीने में बेटा, फरवरी माह में ही, प्रस्तावित नहीं फरवरी माह में ही हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम आपको आपकी स्कीम के विषय में बताएंगे कि किस तारीख को किस विषय का बेटा पेपर है। अब आपके समय जो है बेटा बोर्ड एग्जाम का बहुत कम रह गया है। आपको अच्छे से मेहनत करना है और लगातार सभी समय का सदुपयोग करना है और अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाना है। तो पीछे नहीं हटना है, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं और अच्छे से बेटा पेपर की तैयारी करेंगे। देखें, देखते हैं बेटा स्कीम में कौन सा पेपर किस दिन है। सबसे पहले बेटा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, बेटा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से यानी यूपी बोर्ड की तरफ से ही आपका जो है टाइम टेबल एग्जाम का जारी किया गया है। फिर है बेटा वर्ष 2024 हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम सामान्य। अब बेटा कई बच्चों को स्कीम देख नहीं मिलती, मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले बॉक्स में दिन और तारीख है। क्या है बेटा? दिन और तारीख। दूसरे बॉक्स में समय है। तीसरे वाले बेटा बॉक्स में आपको जो तीसरा वाला रो है उसमें कॉलम है बेटा तीसरा वाला, इसमें आपको हाई स्कूल के विषय के प्रश्न पत्र मिलेंगे, यानी हाई स्कूल के सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट अगले वाले बेटा कॉलम में, अगले कॉलम में आपको इंटरमीडिएट के मिलने वाले हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें बेटा जरा ध्यान से, स्टार्टिंग आपकी कब से है? तो स्टार्टिंग है बेटा बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024। 22 फरवरी 2024 से आपके बोर्ड एग्जाम बेटा स्टार्ट है। अब ये समय वाला कॉलम आप ध्यान से समझेंगे बेटा, समय वाला दो भागों में बटा है। दो भाग कौन कौन से? ऊपर वाला जो भाग होगा बेटा, ऊपर वाला ये भाग, ये है प्रातः 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, और एक दूसरा है बेटा शाम 2 बजे से शाम 5:15 तक। तो अब ये है क्या? तो बेटा दोनों टाइम दोनों बच्चों के पेपर होते हैं, ये बात याद रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि सुबह में केवल हाई स्कूल के होते हैं तो ऐसा नहीं है बेटा, हाई स्कूल के भी होते हैं और कुछ जो हैं इंटर वालों के भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार शाम को भी बेटा, शाम को 2 बजे से हाई स्कूल वालों के भी होते हैं और इंटरमीडिएट वालों के भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूपी बोर्ड जितने सब्जेक्ट के पेपर लेता है, जितने विषय के पेपर लेता है, उस टोटल का टाइम टेबल बेटा जारी करता है। लेकिन आपको केवल आपके पास जो सब्जेक्ट है बेटा उन्हीं का टाइम और दिन देखना है कि किस तारीख को कितने बजे से पेपर है। ठीक है, आगे बेटा समझ में? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा कक्षा 10 में देखते हैं। जिस बच्चे के पास हिंदी है कक्षा 10 में बेटा, किसके पास? देखो कक्षा 10 वाला है ये वाले आप कॉलम में 10 वाले हैं और ये 12 वाला है इस पूरे में बेटा। ठीक है, तो देखें जिसके पास कक्षा 10 में हिंदी है या प्रारंभिक हिंदी है उसका बेटा 22 तारीख को, 22 फरवरी को सुबह 8 साढ़े 8 बजे से पौने 12 बजे तक बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, अब आ जाओ इंटर में। इंटर में बेटा जिसे सैन्य विज्ञान है, जिस पर सब्जेक्ट है बेटा सैन्य विज्ञान, उसका भी 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक है सुबह। कितने तारीख को? 22 को फरवरी में। अब आ जाओ शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक, ये बेटा शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक, ये 22 तारीख का ही बता रहा हूँ बेटा। अगर किसी पे वाणिज्य है, हाई स्कूल की बात हो रही बेटा, इस बॉक्स में इस कॉलम में हमेशा हाई स्कूल के होंगे, तो वाणिज्य का किसी पर विषय है हाई स्कूल में तो उसका पेपर शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक है। और इंटरमीडिएट वालों का अगर हिंदी है या सामान्य हिंदी है बेटा तो उनका पेपर भी 22 फरवरी को शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक है। ठीक है बेटा, 22 का आया समझ में? चलिए 23 का समझते हैं। इसी प्रकार 23 तारीख बेटा दिन शुक्रवार 23 फरवरी 2024 सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक हाई स्कूल वालों का है बेटा पाली, अरबी, फारसी का, और इंटरमीडिएट वालों का है बेटा नागरिक शास्त्र का। ठीक है, उसी दिन 23 फरवरी को ही शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है बेटा संगीत गायन का,
और इंटरमीडिएट का देखो ये हैं सामान्य आधारित विषय या व्यावसायिक वर्ग के लिए कृषि, सस्य विज्ञान, प्रश्न पत्र, ये बेटा सब जो हैं ये वाले ये हैं इंटरमीडिएट के। 23 फरवरी को ही 2:15 तक अपने अपने सब्जेक्ट याद रखना। चलिए ये हो गए बेटा 23 फरवरी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 23 के बाद में 27 को हैं, 24 को नहीं है। कितने को है बेटा? 27 को। चलिए 27 को देख लेते हैं। 27 को थोड़ा और ऊपर करते हैं, इससे पूरा फुल दिख जाएगा बेटा 27 तारीख का। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 27 तारीख का समझो। 27 तारीख दिन मंगलवार। देखो बेटा मंगलवार 27 फरवरी 2024 8:30 बजे से 11:45 बजे तक जो कक्षा 10 के बच्चों का है वो है बेटा गणित का। कक्षा 10 के बच्चों का किसका है बेटा? गणित का है। किसका? गणित का। और इंटरमीडिएट वालों का बेटा ये 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह की मीटिंग का बता रहे हैं। जो इंटर वालों का है वो इधर देख लो बेटा, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान, रचना एवं सज्जा, ये सभी जो है बेटा ये इंटर वालों का है सुबह में। ये इंटर वालों का है बेटा सुबह में, ठीक है। और ये गणित का है 10वें वालों का, कक्षा 10 का 8:30 से 11:45 बजे तक। और दिन कौन सा है बेटा? फरवरी, मंगलवार 27 फरवरी। अब आ जाओ जो है मेरे प्यारे बच्चों 27 फरवरी को ही शाम को 27 फरवरी को ही ध्यान से देखें, ये देखो शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है बेटा शाम को ऑटोमोबाइल्स का, और इंटर वालों का है व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए यानी गृह विज्ञान। ये किसका है बेटा? इंटरमीडिएट वालों का है शाम 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है बेटा। 27 फरवरी का हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले 27 के बाद अब देखते हैं बेटा हम 28 फरवरी का। किसका? 28 फरवरी दिन बुधवार। बेटा बुधवार का दिन है 28 फरवरी 2024। सुबह की मीटिंग में देख लेते हैं। प्रातः 8:30 बजे से 11:15 यानी 11:45 बजे तक, 11:45 तक जो हाई स्कूल वालों का है वो है बेटा संस्कृत। इस कॉलम में बार बार कह रहा हूं बेटा सब हाई स्कूल के होंगे, इस वाले में और इस वाले में सब इंटरमीडिएट वालों के होंगे, ठीक है। तो सुबह में हाई स्कूल का सुबह में बेटा संस्कृत और इंटर का सुबह में बेटा अर्थशास्त्र। किस तारीख को? 28 तारीख को बेटा। अब आ जाओ शाम को 2 बजे से, तो 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है बेटा संगीत वादन, और इंटरमीडिएट का है चित्रकला, आलेखन, चित्रकला, प्रावैधिक या रंजन कला, ठीक है बेटा। ये थे आपके 28 फरवरी के पेपर। आ जाओ अब 29 के देख लेते हैं। बृहस्पतिवार 29 फरवरी 2024। तो बेटा 29 फरवरी को बृहस्पतिवार का दिन है 2024 सुबह में जो 8:30 बजे से 11:45 बजे तक यानी 8:30 से 11:45 तक जो पेपर है वो है बेटा विज्ञान। ये कक्षा 10 वालों का है बेटा, विज्ञान का है 8:30 बजे से 11:45 तक 29 फरवरी को, ठीक है विज्ञान। और इंटर वालों का क्या है बेटा सुबह में? पाली, अरबी, फारसी, लेखा शास्त्र, ठीक है। अब आ जाओ शाम को उसी दिन बेटा, कब? 29 फरवरी को शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है बेटा कृषि का। हाई स्कूल का किसका है बेटा? कृषि का, 2 बजे से। और इंटर वालों का बेटा 2 बजे से 29 फरवरी को है जीव विज्ञान और गणित, अर्थात बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, अर्थात जीव विज्ञान गणित का इंटर वालों का बेटा 2:15 बजे तक, 2 बजे से 5:15 बजे तक बृहस्पतिवार 29 फरवरी को है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा 1 मार्च का। ये फरवरी तक हो गए, 29 की फरवरी। अब आ जाओ मार्च में। शुक्रवार 1 मार्च 2024 सुबह में बेटा प्रातः 8:30 से 11:45 तक सुबह हाई स्कूल का है बेटा मानव विज्ञान। किसका है? मानव विज्ञान। जबकि इंटरमीडिएट का सुबह है बेटा उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली। इन बच्चों का है या जिसने ये सब्जेक्ट लिए उनका बेटा सुबह में है इंटरमीडिएट का। कितने? 1 मार्च। अब देख लेते हैं बेटा 2 बजे से, तो शाम 2 बजे से बेटा 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है एनसीसी। किसका? एनसीसी। और इंटरमीडिएट का है बेटा मानव विज्ञान। किसका है? मानव विज्ञान। ये है 1 मार्च का बेटा शाम के, ठीक है।
अब देखते हैं 2 मार्च का, समझ लो बेटा, ये देखो 2 मार्च शनिवार 2 मार्च 2024 सुबह में 8:30 से 11:15 तक क्या है बेटा, हाई स्कूल का हेल्थ केयर, रिटेल ट्रेडिंग खुदरा व्यापार का, और इंटर वालों का सुबह क्या है, संगीत गायन, संगीत वादन या नृत्य कला। अब देखते हैं बेटा उसी दिन 2 मार्च को शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक किसका है, तो बेटा हाई स्कूल का है मोबाइल रिपेयर, और इंटर का है बेटा अंग्रेजी। इंटर का किसका है बेटा, अंग्रेजी का। 2 मार्च दिन शनिवार शाम 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है, चलिए बेटा 2 मार्च तक हो गया। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 2 मार्च से 3 को कोई पेपर नहीं है। अब 3 के बाद बेटा 4 को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ये देखो 4 मार्च दिन सोमवार, 4 मार्च 2024 दिन सोमवार सुबह किसके हैं बेटा, 8:30 बजे से 11:15 बजे तक हाई स्कूल का बेटा अंग्रेजी। हाई स्कूल का किसका है, अंग्रेजी का है। और इंटरमीडिएट का सुबह किसका है बेटा, किसको, 4 मार्च को कंप्यूटर, शल्य विज्ञान, व्यवसायिक, कृषि, वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र वगैरह, ये बेटा इंटरमीडिएट के सुबह में है सोमवार 4 मार्च 8:30 बजे। अब 4 मार्च को ही शाम को 2 बजे से 5:15 बजे तक 10वीं क्लास का बेटा है सुरक्षा का, किसका, सुरक्षा। और शाम को 2 बजे से 5:15 तक 4 मार्च को बेटा इंटर वालों का है भौतिक विज्ञान या मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र या तर्कशास्त्र। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का बेटा इंटरमीडिएट वालों का 4 मार्च शाम को है। ठीक है, चलिए 5 मार्च का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे 5 मार्च का। ठीक है, देखें 5 मार्च दिन मंगलवार 5 मार्च सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक किसका है बेटा, 10वीं क्लास वालों का। समझिए ये पहले इस वाले कॉलम में बेटा 10वीं वालों के ही हैं। क्या है, सुबह में गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, लड़कियों का गृह विज्ञान का पेपर है बेटा 5 मार्च दिन मंगलवार 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। और गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है, इन दोनों का बालक बालिकाओं का जो भी है 5 मार्च को सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक 10वीं क्लास का गृह विज्ञान का है। और उसी दिन सुबह बेटा इंटरमीडिएट वालों का ये फल एवं खाद्य संरक्षण, ये सभी जो भी हैं जिसने ये लिए हैं उनका इंटरमीडिएट वालों का है सुबह 5 मार्च को। ठीक है बेटा, चलिए 5 मार्च की शाम वाले हम पेपर देख लेते हैं किसके हैं बेटा। ये 5 मार्च का, ये भी ध्यान रखें, ये 5 मार्च का ये क्या है, शाम 2 बजे से 5 मार्च को 5:15 बजे तक हाई स्कूल वालों का बेटा कंप्यूटर है, और इंटरमीडिएट वालों का भूगोल है। कृषि, भौतिकी, जलवायु विज्ञान ये या जंतु विज्ञान, ये सब इंटरमीडिएट वालों के शाम को, और हाई स्कूल का कंप्यूटर। चलिए 6 मार्च को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 मार्च को किस चीज़ का है, ध्यान से देखें। 6 मार्च बुधवार का दिन है, 6 मार्च 2024 सुबह को देख लेते हैं बेटा। सुबह के लिए पहले सुबह प्रातः 8:30 से 11:45 तक जो हाई स्कूल का बेटा पेपर है वह चित्रकला और रंजन कला। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला और रंजन कला। जबकि सुबह में 6 मार्च को जो इंटर वालों के हैं बेटा वो है काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल, ये जिसने भी लिए हैं बेटा ये हैं आपके इंटरमीडिएट वालों के सुबह में। कब, 6 मार्च को। अब 6 मार्च को ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखें 6 मार्च को शाम को किस किस के हैं, तो शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक शाम को हाई स्कूल का है बेटा ITES का, और इंटरमीडिएट वालों का किसका है बेटा, इतिहास, कृषि, अभियंत्रण चतुर्थ, ये जितने भी हैं बेटा ये इंटरमीडिएट वालों के शाम को 2 बजे से 5:15 तक 6 मार्च दिन बुधवार को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 7 मार्च को। 7 मार्च को किसके हैं जरा ध्यान से समझेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों 7 मार्च बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 सुबह में बेटा प्रातः 8:30 से 11:45 तक सुबह 7 मार्च हाई स्कूल का है बेटा सामाजिक विज्ञान। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान है। सुबह 8:30 से 11:45 तक
दिन बृहस्पतिवार, तारीख 7। और सुबह में ही इंटर वालों का है फल एवं खाद्य संरक्षण, सज्जा, धुलाई, रंगाई, जो भी है ये बेटा इंटर वालों का है सुबह 7 मार्च का। हाई स्कूल का बेटा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये तो था हमारा 7 मार्च का सुबह का। अब देख लेते हैं 7 मार्च का शाम वाला। ये देखो बेटा, ये है 7 मार्च का शाम वाला। देखो 7 मार्च को शाम 2 बजे से 5:15 तक हाई स्कूल का जो है बेटा वो है सिलाई। हाई स्कूल का क्या है? सिलाई। ध्यान से समझें, ये कौन सी तारीख का था? 7 मार्च। ऊपर देख लें बेटा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी गलत हुआ पेपर छूट जाएगा। 7 मार्च का सुबह हो गया हाई स्कूल का सामाजिक, और ये इंटरमीडिएट के। अब 7 ही मार्च को नीचे देखेंगे बेटा, ठीक है, ये देखें 7 ही मार्च को शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल का है सिलाई, और इंटरमीडिएट का है रसायन शास्त्र। मेन पेपर है इंटरमीडिएट वालों, ध्यान से देख लें, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री और समाज शास्त्र। 7 मार्च शाम 2:15 तक इंटरमीडिएट का रसायन शास्त्र। चलिए 7 के बाद देखते हैं बेटा आपके 9 मार्च का। 9 मार्च ध्यान से समझेंगे। 9 मार्च दिन शनिवार 2024, शनिवार 9 मार्च 2024 सुबह प्रातः 8:30 बजे से 11:45 बजे तक बेटा गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, असम, इन लोगों का हाई स्कूल का है सुबह में। कब? 9 मार्च, ठीक है। और ये फल एवं खाद्य संरक्षण, ये बेटा जो हैं ये हैं सुबह में कक्षा 12 के, जिन बच्चों ने ये लिए हैं उनके। तो चलिए अब देखते हैं शनिवार 9 मार्च के ही शाम को क्या है वो भी देख लेते हैं अच्छे से बेटा, ठीक है। देखो 9 मार्च का सुबह का तो बता दिया, शाम देखें, शाम 2 बजे से 5:15 तक हाई स्कूल का जो है बेटा वो है इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर। और जो इंटरमीडिएट वालों का है वो है संस्कृत, कृषि, गणित तथा प्रारंभिक संख्या की। ध्यान रखें कृषि गणित है बेटा, ये मेन गणित नहीं है, ठीक है, कृषि रसायन। ये है बेटा कक्षा 12 के इंटरमीडिएट वालों के 9 मार्च के शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपके टोटल यूपी बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बेटा यूपी बोर्ड के, वो सभी आपको इस स्कीम में मिल गए होंगे। और ये ऑफिशियल बेटा स्कीम है, ये फर्जी स्कीम नहीं है। आप देख सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब आपको करना क्या है? कई बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि बताओ हाई स्कूल में ये हैं, शाम में भी है, सुबह में भी है, इंटर वाले भी। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो समझो। सबसे पहले आपको करना क्या है बताएं, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप वीडियो को प्ले कीजिए और अपनी कॉपी लेके बैठिए। क्या लेके बैठिए बेटा? कॉपी लेके बैठिए। कॉपी में क्या काम कीजिए, अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक तरफ डेट और एक तरफ सब्जेक्ट, अपना क्लास, डेट, समय, तारीख, और जो है अपना सब्जेक्ट। अब आप पहले अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कक्षा 10 वालों के जो जो सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित या गृह विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या चित्रकला, सब आपने जो है एक लिस्ट में सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब इस वीडियो में वही सब्जेक्ट, जैसे आपने हिंदी लिखा तो सबसे पहले हिंदी लिखा, अब हिंदी देख लो। हिंदी अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हिंदी कब है देखो बेटा, ये प्रारंभिक हिंदी कब है? 22 फरवरी को। कब है बेटा? सुबह में। तो आप टाइम भी लिख लें, यहाँ पे टाइम लिख लें और यहाँ पर तारीख भी लिख लें, 22 तारीख को हिंदी है, हिंदी के सामने। ऐसे विज्ञान के सामने लिख लें, किस तारीख को विज्ञान है, कितने बजे से। ऐसे आप पे सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान भी लिख दें और किस तारीख को कितने समय है। जैसा आप जानते हैं बेटा हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके जो भी 6 हैं वो 6 सब्जेक्ट की आप बढ़िया करके लिख लीजिए, सामने उसकी तारीख और समय, तारीख और समय 6 की 6 का। जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं तो वो इंग्लिश का लिख लें किस तारीख को है। कई लोग भाई कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर लिख लें, कई संस्कृत लेते हैं वो अपनी संस्कृत की लिख लें, किस टाइम पर है, किस तारीख को है, अपना ध्यान से लिख लें। इसी प्रकार बेटा इंटरमीडिएट वाले, इस स्कीम में तो सभी हैं,
इसी प्रकार इंटरमीडिएट वाले अपनी लिस्ट बना लें और लिस्ट में एक तरफ उनके जो भी सब्जेक्ट है उनके पास वो अपने सब्जेक्ट लिख लें बेटा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में उसके सामने उसकी तारीख लिख दें कि वो पेपर किस डेट को है, वो पेपर किस डेट को बेटा है, वो डेट अपनी लिख लें और टाइम लिख लें 2 बजे से या 8:30 बजे से है। तो इस प्रकार आपके सब्जेक्ट किस तारीख को हैं वो आपको पता चल जाएगा। इसमें तो टोटल है बेटा, ठीक है। और हाँ, आप सभी स्कीम आने से आपको पता ही है बेटा 22 तारीख से हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। तो आपको पढ़ाई में जो है वो मेहनत करना होगी और रात दिन एक करना पड़ेगा बेटा आपको। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, कौन सा सब्जेक्ट हमें कितने घंटे पढ़ना है, और मैं लगातार आपको यूट्यूब पर रोज़ाना वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, जिससे कोई भी वीडियो डालें तो बेटा वो आपको बहुत जल्द से जल्द सबसे पहले कह सकते हैं वो मिल सके, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। लगातार बेटा रात दिन एक कर दो, मेहनत करो और अच्छे नंबर लेकर आओ। पेपर के लिए ऐसा नहीं है कि बेटा बहुत ज़्यादा दिन है कि अभी हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी तो 2-2.5 महीने, ऐसा नहीं बेटा। जब आप 1 अप्रैल से 10वीं में या 12वीं वाले 12वीं में आ गए, 7-8 महीने बेटा आप गवा चुके हैं या निकल चुके हैं, तो आप कुछ नहीं कर सके, तो अगले जो 2.5 महीने उसे आप ज़्यादा समय ना समझें बेटा, रात दिन एक कर दें, इसमें लगातार पढ़ते रहें। और जो जहाँ भी पढ़ रहा है बेटा अपने टीचर से अच्छे नोट्स लें, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, और वही क्वेश्चन करें जो बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना हो या जो इम्पोर्टेंट हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, डरना नहीं है। बाकी लगातार हम आपके साथ हैं बेटा, यूट्यूब के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं और अच्छे से मेहनत करते रहें। हम आपके हमेशा साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रत्येक वीडियो में कमेंट्स करके भी बताएंगे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे। और हमें जो इंपॉर्टेंट पेपर लगता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, हम उसी पे आपको जो है आपके प्रैक्टिस कराएंगे, वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और मॉडल पेपर भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा। आई होप आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। तैयारी करिए एग्जाम में, बिल्कुल पेपर को उसकी औकात दिला देना बेटा। बिल्कुल पेपर भी कहे कि किन बच्चों के हाथों में हम लगे, और पेपर देके एकदम मुस्कुराते हुए निकलना है सेंटर से बहुत अच्छे से। और वो तभी होगा जब आपकी तैयारी मजबूत होगी बेटा, ठीक है। तो आज से ही लग जाइए, टाइम टेबल बनाइए अपना और पढ़ने के लिए लग जाइए। और बिल्कुल ये देख लीजिए कि कितने दिन हमारे पास बचे हैं बेटा, ज़्यादा दिन नहीं है, मेहनत करोगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।